नमस्कार। आप सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 2 में। इस अध्याय का नाम है विचार की महिमा, कर्तव्य का जाल। जीवन में हम सभी कर्तव्यों में उलझे रहते हैं। हमें लगता है जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही जीवन सफल होगा। लेकिन क्या हर कर्म हमें मुक्त करता है, या कुछ कर्म हमें और बांध देते हैं? त्रिपुरा रहस्य कहता है, विवेक के बिना किया गया कर्म बंधन बन जाता है। मानो एक अदृश्य जाल जिसमें मनुष्य खुद ही फंस जाता है। भगवान दत्तात्रेय परशुराम को समझाते हैं, संसार में फंसा व्यक्ति उस कुएं के मेंढक के समान है जो अपने छोटे से दायरे को ही पूरा संसार मान लेता है और अज्ञान के कारण दुख को भी सुख समझ बैठता है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है विचार, जागरूकता और आत्मचिंतन। जब मनुष्य अपने भीतर देखना शुरू करता है, तब वही कर्तव्य जो पहले बंधन थे, मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे विचार की वास्तविक शक्ति, कर्तव्य का भ्रम और जागरूक जीवन का रहस्य। तो आइए इस गहन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। क्या हो अगर वो चीज जो एक इंसान को एकदम आदर्श बनाती है, मेरा मतलब है जिम्मेदारी का वो गहरा एहसास, वो कभी ना खत्म होने वाला कर्तव्य। क्या हो अगर वही असल में सबसे बड़ा मानसिक फंदा हो? ये बहुत ही गहरा है ना। मतलब आधुनिक समाज तो हमें हमेशा यही सिखाता है कि अपनी इच्छाओं को मार दो, बिना सवाल किए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहो, और बस यही महानता है। बिल्कुल, समाज का तो यही ढांचा है। लेकिन अगर यही महानता एक धीमा जहर हो तो, जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा हो? आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विरोधाभास को चुनौती देने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आज हम किसी मॉडर्न साइकोलॉजी की किताब पर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा स्रोत एक अत्यंत प्राचीन और दार्शनिक ग्रंथ है, त्रिपुरा रहस्य आध्यात्मिक यात्रा। और विशेष रूप से हम इसके अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक ही सच बताऊं तो किसी बड़े वैचारिक भूकंप से कम नहीं है। सही कहा। शीर्षक है विचार की महिमा, कर्तव्य का जाल। मतलब ये शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। हाँ। अगर हम ऐतिहासिक रूप से या सामाजिक ढांचे में देखें तो कर्तव्य, या जैसे हम ड्यूटी कहते हैं, उसे हमेशा मानव जीवन का सबसे पवित्र स्तंभ माना गया है। बिल्कुल, बचपन से यही सिखाया जाता है। हाँ, लेकिन ये ग्रंथ उस पूरे के पूरे ढांचे को पलटकर रख देता है। ये स्थापित करता है कि कैसे ये तथाकथित कर्तव्य, जिसे लोग सिर आंखों पर बिठाते हैं, वो बिना सही विचार के एक जाल में बदल जाता है। और मुझे लगता है कि यही बात इस विषय को आज के समय में इतना प्रासंगिक बनाती है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना, ग्रंथ में एक बहुत ही अप्रत्याशित पात्र को सामने लाया गया है। परशुराम। बिल्कुल, परशुराम। अब देखिए, ऐतिहासिक रूप से जब भी परशुराम का जिक्र आता है तो छवि कैसी बनती है? एक उग्र योद्धा की। हाँ, एक ऐसे उग्र योद्धा जिनके हाथ में हमेशा परशु है, मतलब कुल्हाड़ी है, जो अपने पराक्रम और भयंकर क्रोध के लिए जाने जाते हैं। एक्शन और कर्म के सबसे बड़े प्रतीक हैं वो। सही बात है। लेकिन यहाँ इस दूसरे अध्याय में उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। वे अपने गुरु भगवान दत्तात्रेय के पास पहुंचते हैं और वे पूरी तरह से टूटे हुए हैं, थके हुए और एकदम हताश हैं। और उनकी वो हताशा ना किसी शारीरिक युद्ध की थकान नहीं है। हाँ। वो एक बहुत ही गहरी वैचारिक हताशा है।
वे गुरु के सामने अत्यंत विनम्र होकर स्वीकार करते हैं कि धर्म और कर्तव्य के नाम पर उन्होंने जीवन भर जो कुछ भी किया, जो भी बड़े बड़े काम किए, बिल्कुल, चाहे वे बड़े बड़े यज्ञ हों, अपार दान पुण्य हो या देवताओं को प्रसन्न करने के कठोर प्रयास हों, वो सब अचानक उन्हें पूरी तरह से खोखला लग रहा है, एकदम व्यर्थ। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब ये सब उन्हें सिर्फ बच्चों का खेल प्रतीत होता है। अरे बाप रे। हाँ, उनके एक परिचित थे संवर्त मुनि, उन्होंने भी उन्हें चिताया था कि इन सारे कर्म कांडों और अंधी दौड़ का जो अंतिम फल है वो बहुत ही तुच्छ है। पता है, अगर मैं इस स्थिति को आज के आधुनिक जीवन से जोड़कर देखूं तो ये उस स्थिति से बहुत अलग नहीं है जब कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ने में लगा देता है। एकदम सही तुलना है ये। मतलब वो रातों की नींद खराब करता है, परिवार से दूर रहता है और 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उसे वो वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल मिल जाता है। और फिर एक दिन ऑफिस के केबिन में बैठकर वो सोचता है, क्या बस यही था? मतलब मैंने इसे खोखले टाइटल के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। बिल्कुल। परशुराम की ये स्थिति आज के जिसे हम बर्नआउट कहते हैं उसका सबसे सटीक प्राचीन उदाहरण लगती है मुझे। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वो जो खालीपन है ना, वो जो दिशाहीनता का एहसास बर्नआउट के एकदम चरम पर आता है, परशुराम ठीक उसी मनोवैज्ञानिक चौराहे पर खड़े हैं। उनके सारे आदर्श ढह चुके हैं। हाँ, अब यहाँ गुरु दत्तात्रेय की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कहते हैं वो? सकता था कि तुम मार्ग से भटक रहे हो, ये तुम्हारी कमजोरी है, उठो और वापस अपने कर्तव्यों में लग जाओ। हाँ, अक्सर लोग यही कहते हैं, मजबूत बनो। बिल्कुल, लेकिन दत्तात्रेय मुस्कुराते हैं। वे परशुराम की इस गहरी हताशा और शंका को सिरे से खारिज करने के बजाय उसे परशुराम की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। रुकिए, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। मतलब अपनी ही जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण कामों पर शक करना, एक तरह की डिप्रेशन या खालीपन में चले जाना, ये एक उपलब्धि कैसे हो सकता है? देखिए, सफलता तो तब मानी जाती है ना जब इंसान अपने काम में पूरी तरह से संतुष्ट हो। शंका करना कोई अचीवमेंट कैसे बन गया? क्योंकि वो शंका ही जागने की पहली निशानी है। अच्छा। हाँ, गुरु दत्तात्रेय समझाते हैं कि ये संसार अनादिकाल से अविद्या की गहरी निद्रा में सोया हुआ है। अविद्या की निद्रा मतलब लोग बस आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे समझे एक एक मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं। जब कोई इंसान पहली बार रुककर पूछता है क्यों, तो वह असल में उस नींद को तोड़ रहा होता है। ग्रंथ यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा श्लोक प्रस्तुत करता है। सुविचारम ऋते क्षेम प्राप्ति ही कस्य कथम भवेत। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि सही विचार यानी गहरे आत्ममंथन के बिना किसी का भी क्षेम या कल्याण संभव ही नहीं है। यहाँ ये जो शब्द है ना, क्षेम, मुझे लगता है इसे थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है। बिल्कुल। क्या क्षेम का मतलब सिर्फ शांति है या इसका कोई बड़ा मनोवैज्ञानिक अर्थ है? देखिए, क्षेम केवल क्षणिक शांति या रिलैक्सेशन नहीं है। जैसे जैसे वीकेंड पे आराम कर लिया और मंडे को फिर उसी तनाव में ऑफिस लौट गए। हाँ, वो तो बस एक ब्रेक हुआ। सही कहा। क्षेम का अर्थ है एक ऐसा मूलभूत कल्याण, एक ऐसी आंतरिक स्थिरता जो बाहरी परिस्थितियों के बदलने पर डगमगाती नहीं है। ओह, एक स्थायी ठहराव। वाह। गुरु समझाते हैं कि जब तक भीतर विचार की समझ नहीं होती, जब तक इंसान अपने कार्यों के मूल कारण को नहीं समझता, तब तक हर कर्म केवल एक भटकाव है। संसार वास्तव में हमारे ही अविचार यानी न सोचने की आदत का एक प्रतिबिंब मात्र है। बिना विचार के किया गया हर काम, चाहे वो कितना भी महान क्यों न दिखे, सिर्फ एक छलावा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब बिना किसी मंजिल के बस एक ऑटो पायलट मोड में अपनी जिंदगी की गाड़ी दौड़ा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ग्रंथ बात को सिर्फ छलावा या खेल कहकर ही खत्म नहीं करता है। नहीं, वो बहुत आगे जाते हैं। हाँ, आगे चलकर संसार को और इस कर्तव्य को एक विष यानी जहर बताया गया है। ये बहुत ही उग्र भाषा है किसी प्राचीन ग्रंथ के लिए। भाषा उग्र है क्योंकि बीमारी बहुत गहरी है। सही बात है। इसी बात को गहराई से समझाने के लिए इस अध्याय का मैं कहूंगा सबसे शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूपक सामने आता है। कर्तव्य वेताल। बिल्कुल, कर्तव्य वेताल, जिसका सीधा सा अर्थ है कर्तव्य रूपी भूत। एक भूत जो हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। हाँ। अगर हम इसे आज की साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो ये भूत असल में काम कैसे करता है? ये भूत दरअसल वो अदृश्य बोझ है जो हर समय हमारे दिमाग के बैकग्राउंड में चलता रहता है। श्लोक कहता है कि जब तक इंसान इस कर्तव्य रूपी भूत से डरना नहीं सीखता, जब तक वो इसके प्रति सचेत नहीं होता,
तब तक उसे कभी सच्चा सुख मिल ही नहीं सकता। मतलब ये भूत डराता कैसे है? ये भूत इंसान के दिमाग में हर समय एक अंतहीन टू डू लिस्ट के रूप में गूंजता रहता है। मुझे ये करना है, फिर वो करना है, अभी फला काम बाकी है। अरे हाँ, ये तो हम सबके साथ होता है। और इस भूत की खासियत ये है कि ये कभी संतुष्ट नहीं होता। कभी नहीं। एक काम खत्म होते ही ये तुरंत दूसरा काम सामने रख देता है। इस करना ही पड़ेगा के बोझ में इंसान इतना दब चुका है कि सच कहूं तो वो जीवन को अनुभव करना ही भूल गया है। और वो सिर्फ एक एक टास्क मैनेजर बनकर रह गया है। एकदम सही कहा आपने। और इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ना, गुरु दत्तात्रेय ने जंगल के भटके हुए यात्रियों वाली वो बहुत ही दिलचस्प कथा सुनाई है। हाँ, वो कथा। वो कथा अपने आप में इस कर्तव्य की भूत और अविचार का एकदम सटीक चित्रण है। बिल्कुल। तो गुरु बताते हैं कि कुछ यात्री एक बहुत ही घने और अनजान जंगल में रास्ता भटक गए। वे भूख से पूरी तरह बेहाल थे, तड़प रहे थे। अब भूख की उस भयानक पीड़ा और उस जंगल के अज्ञान के कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना ये जांचे कि फल खाने लायक हैं भी या नहीं, वहां लगे कुछ विषैले फल खा लिए। मतलब उन्होंने अपनी तात्कालिक समस्या जो कि भूख थी, उसे सुलझाने के लिए बिना सोचे समझे एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। ठीक ऐसा ही हुआ। विष के प्रभाव से उनके शरीर अंदर से जलने लगे, उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। बाप रे। लेकिन यहाँ कथा एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। क्या? सबसे भयानक बात यह हुई कि उस विष ने सिर्फ उनके शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ओह। उस संज्ञानात्मक धुंध, जिसे हम कॉग्निटिव फॉग कहते हैं, और उस दर्द की स्थिति में उन्होंने बचने के लिए जो भी कदम उठाए, वे सब के सब गलत निर्णय थे। और अंततः वे पूरी तरह नष्ट हो गए। एक मिनट। अगर हम इस एनालॉजी को डिकोड करें जी, तो क्या ये कथा ये कह रही है कि आधुनिक इंसान जो बर्नआउट का शिकार है, वो मानसिक थकान असल में उसकी सोचने समझने की क्षमता को ही खत्म कर रही है? बिल्कुल। मतलब क्या ये बर्नआउट ही इंसान को ये देखने से रोक रहा है कि वो बर्नआउट का शिकार है? यही तो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। गुरु समझाते हैं कि आज के मनुष्य की स्थिति बिल्कुल उन भटके हुए यात्रियों जैसी ही है। इंसान कर्तव्य के नाम पर रोज इस मानसिक विष को पी रहा है। हाँ। और फिर उस तनाव, उस विष के प्रभाव में उसकी बुद्धि इतनी भ्रमित हो जाती है कि वो सोचता है, अगर मैं थोड़ा और काम कर लूं, अगर मैं वीकेंड पर भी काम निपटा लूं, तो शायद मुझे शांति मिल जाएगी। अरे हाँ, ये तो बहुत आम है। विष के प्रभाव में इंसान सोचता है कि और ज्यादा विष पीने से इलाज होगा। क्या बात है। वो इस उलझन में और गहरे दलदल में फंसता जाता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही तार्किक और व्यवहारिक सवाल उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए। ये सब सुनने में दार्शनिक रूप से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती ना। अगर इस बात को हम एकदम शब्दशः सच मान लें और हर कोई ये सोचने लगे कि कर्तव्य तो एक भूत है, मुझे तो काम नहीं करना, तो ये समाज तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जाहिर सी बात है। एम्बुलेंस कौन चलाएगा? बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? बिल्कुल। क्या ये ग्रंथ ये सिखा रहा है कि सब कुछ छोड़कर एकदम गैर जिम्मेदार और आलसी बन जाओ? मतलब ये तो कोई आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई, ये तो सीधा सीधा पलायनवाद हुआ, एस्केपिज्म। ये बहुत ही स्वाभाविक विरोध है, और सच कहूं तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते समय यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है लोगों को। तो सच्चाई क्या है? दत्तात्रेय का संदेश पलायनवाद बिल्कुल नहीं है। वे कर्म या एक्शन को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। अच्छा। ग्रंथ ये स्पष्ट करता है कि समस्या आखिर है कहाँ। समस्या कर्तव्य या कर्म में नहीं है, समस्या अविचार में है। अविचार में है। यानी हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसके प्रति पूरी तरह से अंधे होने में है। तो मतलब वो काम रोकने को नहीं कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ग्रंथ ये नहीं कहता कि खाना मत बनाओ या ऑफिस मत जाओ। वो बस ये पूछता है कि क्या तुम ये काम एक मशीन की तरह, एक अंधे दबाव में कर रहे हो या पूर्ण जागरूकता के साथ कर रहे हो। तो आप कह रहे हैं कि कार्य अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि उस कार्य की जो उत्पत्ति है और उसके पीछे की जो प्रेरणा है, असली मुद्दा वो है। एकदम सटीक। समाज लगातार हर कदम पर निर्देश देता है, ये करना ही पड़ेगा, ये हमारी परंपरा है, ये सफलता का पैमाना है। हाँ, सोसाइटी का तो यही काम है। लेकिन इंसान कभी एक पल के लिए रुककर ये नहीं पूछता कि क्या ये वास्तव में आवश्यक है? क्या ये काम मेरी अपनी बुद्धि से उपजा है या ये सिर्फ समाज का एक थोपा हुआ ढांचा है? सही बात है। श्लोक बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, कर्तव्यम विचारेण प्राप्य मुह्यन्ति सर्वतः। यानी बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए कोई काम करना क्योंकि सब कर रहे हैं,
उसी विषैले फल को खाने की तरह है। बाप रे। अविचार से किया गया कर्तव्य इंसान को सुलझाने के बजाय चारों तरफ से मोह और उलझन में फंसा देता तो है। इसका मतलब ये है कि हम बस बिना सोचे समझे चीजें किए जा रहे हैं और इसी वजह से हम एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। और पता है, इस अविचार या बिना सोचे जीने की स्थिति को और गहराई से स्थापित करने के लिए ग्रंथ में 2 बहुत ही तीखे और यथार्थवादी उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, वो दोनों रूपक। पहला है कूपमंडूक यानी कुएं का मेंढक, और दूसरा है महाखर यानी गधा जी। ये दोनों ही रूपक मुझे लगता है आधुनिक जीवन पर बहुत गहरी चोट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर हम कूपमंडूक का उदाहरण लें तो वह अज्ञानता के आराम यानी कंफर्ट ऑफ इग्नोरेंस को दर्शाता है। कैसे? वह मेंढक जो कुएं में पैदा होता है, उसी में बड़ा होता है और उसी छोटी सी जगह को पूरी दुनिया मान लेता है। हाँ, उसे तो बाहर का कुछ पता ही नहीं होता। हाँ, उसे बाहर के विशाल समुद्र या खुले आसमान का कोई ज्ञान नहीं है, और सच कहूं तो नहीं वह जानना चाहता है। सही बात है। ग्रंथ के अनुसार जो लोग बिना विमर्श या गहरे विचार के अपना जीवन जीते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल वैसी ही है। वे अपने छोटे से रूटीन, मतलब घर, ऑफिस, EMI, छुट्टियां, इसी को पूरा ब्रह्मांड मान लेते हैं। वे उस कुएं के बाहर के सत्य को खोजने का प्रयास ही नहीं करते। और जो दूसरा उदाहरण है ना, महाखर यानी गधा, हाँ, वो तो सीधे सीधे आधुनिक कॉर्पोरेट कल्चर या जिसे आजकल हम हसल कल्चर कहते हैं, उसका पर्दाफाश करता है। बिल्कुल सही कहा। गधे की खासियत क्या है? वो बार बार डंडे खाता है। उसकी पीठ पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ लाद दिया जाता है, फिर भी वो उसी एक रास्ते पर चलता रहता है। हाँ। वो कभी रुककर ये नहीं सोचता कि मैं ये बोझ क्यों ढो रहा हूँ, मैं ये डंडे क्यों खा रहा हूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है? सच में ये इंसान की दिनचर्या का कितना क्रूर लेकिन वास्तविक वर्णन है ना? लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जो उन्हें खत्म कर रहे हैं, ऐसी नौकरियां करते हैं जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार कर रही हैं। हाँ, रोज घुट-घुट कर जीते हैं। वे रोज डंडे खा रहे हैं, लेकिन दिशा नहीं बदलते। इसी संदर्भ में ग्रंथ की बहुत ही गहरी लाइन आती है, सुख बुद्धिश्च च दुखेषु सुखे दुख विनिश्चयम। इसका मतलब है कि हमारी चेतना इतनी भ्रमित हो चुकी है कि हम दुख में सुख ढूंढते हैं और सुख में दुख। अरे, ये दुख में सुख ढूंढना तो आज के समाज का सबसे बड़ा शौक बन गया है। कैसे? मतलब लोग 80 घंटे काम करने को, अपने तनाव को एक मेडल की तरह पहनते हैं। ये तो है। लोग एकदम शान से बताते हैं कि अरे मैं तो इतना बिजी हूं कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है। बिल्कुल। वे अपने ही शोषण का, अपने एक्सप्लॉइटेशन का महिमा मंडन कर रहे हैं। उन्होंने उस गधे की तरह डंडे खाने को ही अपनी पहचान बना लिया है। और दूसरी तरफ देखिए, सुख में दुख ढूंढने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जब इंसान के पास कोई काम नहीं होता, जब उसे आराम करने का मौका मिलता है, तो वो अंदर से बेचैन हो जाता है। अरे हाँ, संडे शाम की एंग्जाइटी। बिल्कुल। वह रविवार की शाम को ही सोमवार के काम की चिंता में डूब जाता है। शांति उसे काटने दौड़ती है, क्योंकि उसे कर्तव्य वेताल ने, उस भूत ने ऐसा जकड़ लिया है कि वो बिना बोझ के रह ही नहीं सकता। बाप रे। गुरु दत्तात्रेय परशुराम को यही समझा रहे हैं कि जब तक इंसान के भीतर ये विचार नहीं जागता, जब तक वो इन पैटर्न्स पर सवाल नहीं उठाता, तब तक उसके भीतर एक गहरा अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है, चाहे वो बाहर से कितना भी सफल क्यों ना हो जाए। बिल्कुल। तो ये विचार या इंक्वायरी असल में काम कैसे करता है? मतलब इसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, विचार असल में एक ठहराव पैदा करता है। एक ठहराव? हाँ। जब दिमाग में कर्तव्य का भूत चिल्लाता है कि ये काम अभी नहीं किया तो सब बर्बाद हो जाएगा, जो कि हमेशा चिल्लाता है। हाँ, तब विचार 1 सेकंड का गैप लाता है। वो पूछता है, क्या सच में ऐसा है? क्या ये डर वास्तविक है? ये छोटा सा सवाल, ये आत्ममंथन उस भूत की शक्ति को वहीं तोड़ देता है। क्या बात है। श्लोक कहता है कि केवल वही जन्म वृक्ष यानी हमारे जीवन रूपी पेड़ सफल हैं जिसमें विमर्श है। विमर्श यानी इंक्वायरी। हाँ, अगर जीवन के पेड़ में विचार का फल नहीं लगा तो वो पेड़ बांझ है, उसका होना न होना बराबर है। इसी अविचार के कारण हम जन्म मरण और रोजमर्रा के दुख के इस अंतहीन चक्र में पिसते रहते हैं। ये सारी चर्चा ना दिमाग के कई बंद कमरों को खोल देती है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरे दार्शनिक विश्लेषण का सार निकालें तो मुझे लगता है सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात जो सामने आती है वो ये है कि कर्तव्य इंसान को नहीं बांधता,
अविचार इंसान को बांधता है। एकदम सही। और यही इस ग्रंथ का मास्टर स्ट्रोक है। अध्याय के अंत में गुरु दत्तात्रेय परशुराम से एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। क्या कहते हैं? वे कहते हैं, त्वंतु राम विचारात्मा पारम दुःखस्य संगतः। इसका अर्थ? यानी हे राम परशुराम के लिए, चूंकि तुमने विचार को पकड़ लिया है, चूंकि तुमने अपनी ही जिंदगी, अपने ही स्थापित कर्मों पर सवाल उठाने की हिम्मत दिखाई है, हाँ, इसलिए अब तुम इस दुख के महासागर के पार जा चुके हो। तुम्हारी शंका, जिसे तुम अपनी कमजोरी मान रहे थे, वही तुम्हारी मुक्ति बन गई है। ये समझना बहुत ही लिबरेटिंग है ना? इसका मतलब है कि जैसे ही विचार जागता है, परिस्थितियां बाहर से नहीं बदलती, नहीं, लेकिन इंसान का पूरा आंतरिक ढांचा बदल जाता है। बिल्कुल बदल जाता है। वही काम, वही ऑफिस, वही परिवार की जिम्मेदारियां जो कल तक एक पहाड़ जैसा बोझ लग रही थी, एक डरावना कर्तव्य वेताल लग रही थी, वे अचानक एक साधना बन जाती हैं। यही तो कीमिया है। हाँ, कर्म अब बांधने के बजाय मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं, क्योंकि अब वे किसी अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ किए गए चुनाव हैं। इसे ही हम चेतना की कीमिया या अल्केमी कह सकते हैं। आप काम वही करते हैं, लेकिन अब आप उस काम के गुलाम नहीं होते। सही बात है। आप उस ट्रेडमिल पर आंख बंद करके दौड़ने वाले रोबोट नहीं रह जाते। और देखिए, आधुनिक इंसान के लिए जो सूचनाओं और जिम्मेदारियों के नीचे एकदम दबा हुआ है, ये ज्ञान एक बहुत बड़े टूल की तरह काम करता है। बिल्कुल करता है। ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता का अर्थ जीवन की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से होशपूर्वक और समझकर जीना है। तो इस अत्यंत गहरी चर्चा के बाद ना, मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो शायद इस मूल ग्रंथ के भी परे जाकर हमारे आज के सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, क्या है वो विचार? कभी ये सोचकर देखिए कि ये जो पूरा का पूरा आधुनिक समाज है, हमारी जो ये पूरी अर्थव्यवस्था है, क्या वो जानबूझकर इसी अविचार पर, इसी थॉटलेसनेस पर ही टिकी हुई है? ये एक बहुत ही प्रखर और गहरा बिंदु है ना? मतलब अगर दुनिया के करोड़ों गधे और मेंढक अचानक से एक दिन रुक जाएं, और उस कर्तव्य के भूत की आंखों में आंखें डालकर बस ये पूछ लें, क्यों? तो क्या होगा? मुझे लगता है शायद ये पूरी की पूरी अंधाधुंध उपभोक्तावादी और कॉर्पोरेट मशीनरी ना एक ही दिन में चरमरा कर गिर जाएगी। बिल्कुल गिर जाएगी। क्योंकि ये सिस्टम ऐसे इंसानों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जो सवाल पूछते हैं। सही कहा। इसलिए शायद समाज हमें विचार करने से रोकने के लिए, हमें उलझाए रखने के लिए लगातार नए कर्तव्य और लक्ष्य गढ़ता रहता है। तो ऐसे में अपने जीवन के कर्तव्यों पर सवाल उठाना सिर्फ एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि ये इस अंधे सिस्टम के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्ण विद्रोह है। सोचकर देखिए। तो मित्रों, आज हमने जाना, हर कर्म मुक्ति का कारण नहीं होता। विवेक के बिना किया गया कार्य बंधन बन जाता है, और विचार के साथ किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग बन सकता है। संसार का जाल वास्तव में बाहर नहीं है, यह हमारे मन के भीतर है। अज्ञान हमें सीमित कर देता है, और जागरूकता हमें मुक्त कर देती है। इसलिए रुकिए, सोचिए, और अपने हर कर्म को सजगता के साथ कीजिए, क्योंकि
जीवन की सार्थकता अधिक करने में नहीं है, बल्कि सही समझ के साथ जीने में है। जब आप स्वयं को जानने की यात्रा शुरू करते हैं, तब कर्तव्य बंधन नहीं रहते, वे मुक्ति का साधन बन जाते हैं। अगर इस विचार ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, तो समझिए आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम इस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। तब तक सजग रहें, शांत रहें और अपने भीतर की चेतना से जुड़े रहें। नमस्कार।